से मुलाकात हुई थी पिछले साल जोधपुर में, और आज अभी 10 मिनट पहले ही हम मिले हैं। और जब मुझे कहा गया कि सेठिया साहब को इंटरव्यू करना है आपको, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं पूछूंगा आपकी कंपनी के सक्सेस का क्या राज है। सब जानना चाहते हैं भाई, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम, मगर ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। 10 मिनटों में ही मैं समझ गया कि एक तो सच्ची लगन, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एंड सबसे बड़ी बात, इनके पास हजारों लाखों लोगों की दुआएं हैं। ये मुझे बता रहे थे। यस, तालियां बनती है। ये मुझे बता रहे हैं कि कैसे इनकी कंपनी ने छोटे छोटे ड्राइवर्स को अपनी व्हीकल्स के मालिक बनवाया है, उन्हें लोन देकर, जिसे बैंक लोन देने में कतराती है, शर्माती है। उन लोगों को सेठिया साहब की एनबीएफसी ने लोन्स दिए, उनको व्हीकल का मालिक बनाया। तो ऐसे लोगों की दुआएं फिजूल नहीं जाती, वेस्ट में नहीं जाती हैं। हजारों लाखों लोगों की दुआएं इनके साथ और इनकी कंपनी के साथ है। इनकी ऑनेस्टी, इनकी सच्चाई इनको यहाँ तक पहुँचाई है, और मेरी दुआ है कि इससे 100 गुना ज़्यादा वो फूले फले, एंड वो करेंगे, बिकॉज हिज ऑनेस्टी इज वेरी एविडेंट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स। और मैं सर का भी आज स्वागत करना चाहता हूँ कि सर को मैं पेपर में पता नहीं कितने सालों से देख रहा हूँ। मेरी उम्र 16 साल है, तो 16 साल से देख रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि हमें पिक्चर देखने का शौक़ है। तो पिक्चर फ्राइडे को रिलीज होती है और सैटरडे को रिव्यू आता है। तो सर की ऊपर फ़ोटो बढ़िया वाली, और नीचे बहुत 5 मिनट में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस मूवी में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो वो सर हमने आपकी जो इंटेलिजेंसी है एनालिस्ट की, वो देखी है सर। और सर एक बात मैं और रिलेट करना चाहूँगा कि आप जो फिल्म एनालिस्ट हैं, ठीक है, वो शायद फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कईयों के लिए तो बहुत अच्छे होंगे, और कई जो हैं लोगों को होगा कि शायद ये कमीना है, कमीना। कह साहब ये शायद जो है, अगर ये सब अच्छा लिख देते हैं तो हमारी पिक्चर और ज़्यादा हिट होती। लेकिन सर ने अपनी जो ऑनेस्टी को जो है वो पकड़ के रखा, अपनी इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया, और आज सर का अपना एक कोमल नाटा, आगे एक नाम और अच्छा सा जुड़ा हुआ है, वो YouTube का चैनल है, कोमल नाटा ऑफिशियल। मैं हमेशा उसको देखता हूँ। आप उसको कभी भी, आप किसी भी मूवी के बारे में देखना चाहें तो आपको बहुत डिटेल मिलेगी। और मेरा उस पर एक सवाल भी है सर से कि सर आपके मूवी में कोई कैरेक्टर 5 मिनट के लिए भी आता है, आप उसका भी आर्टिकुलेशन जो है ना बहुत अच्छे से करते हैं। क्योंकि मेरी फर्म बिलीफ है कि फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है। कोई एक आदमी से फिल्म नहीं बनती है, 100, 150, 200, 1000 लोग काम करते हैं। तो एटलीस्ट पर्दे पर जो दिखते हैं या पर्दे के पीछे उनका काम अगर सराहनीय है, तो मैं उनके फेवर में 2 शब्द बोले बिना मेरा रिव्यू पूरा नहीं होता है। उसके लिए कभी कभी मुझे 1 और 1.5 और 2 घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं उस कैरेक्टर, उस एक्टर का नाम प्राप्त करने में, या कोरियोग्राफर कौन है, फाइट मास्टर कौन है। कभी कभी इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। मेरा रिव्यू डिले हो जाए, लेकिन जिसको क्रेडिट देनी है उसको क्रेडिट नहीं मिले, मेरा रिव्यू नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। आपने पता एक ये बताया ना कि सटीक और जो सच है वो ही कहना है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये फिल्म ट्रेड एनालिसिस मेरे पापा का बिजनेस है, और कल ही हमारी मैगजीन फिल्म इंफॉर्मेशन ने 50 साल पूरे किए हैं। मेरे पापा ने 6 अक्टूबर 1973 को ये मैगजीन शुरू की थी।
कल 6 अक्टूबर 2023 था, तो मेरे पापा फिल्म प्रोड्यूस भी करते थे, हिंदी फिल्में भी बनाई, गुजराती फिल्में भी बनाई और राजस्थानी फिल्में भी बनाई हैं। तो वैसे ही किसी हमारी फिल्म का रिव्यू हमारे ही मैगज़ीन में छपने जा रहा था। फ्राइडे रात थी, सैटरडे को मैगज़ीन निकलती है, तो पापा ने अपनी ही फिल्म का रिव्यू लिखा और उनके जो एसोसिएट थे सेकंड इन लाइन, उन्हें रिव्यू पढ़ने दिया इससे पहले कि छपने में जाए। तो उन्होंने रिव्यू पढ़ा और पापा ने बोला ठीक है भेज दूं। तो उन्होंने कहा रामराज जी, पिक्चर जितनी है उससे थोड़ा कम लिखा है आपने, अपनी पिक्चर इससे बेटर है। तो पापा ने ऐसे किया, तो बोले रामराज जी सेकंड राउंड, उस दौर में पहले वीक में 5 या 6 स्टेशंस में लगती थी राजस्थानी पिक्चर। तो जयपुर लग गई, जोधपुर लग गई, बीकानेर लग गई, कोटा लग गई, 4 या 5। उसके 5 हफ्ते बाद, 7 हफ्ते बाद सेकंड राउंड में लगेगी, उसके 5-7 हफ्ते बाद और थर्ड राउंड में लगेगी। तो उन्होंने पापा को कहा कि रामराज जी लेकिन जो टर्म्स हमको मिलेंगे सिनेमा से, वो अब क्योंकि हमारा रिव्यू बहुत सच्चा माना जाता था, तो बोले अपनी ही फिल्म को नुकसान है, आपने जो लिखा है उससे टर्म्स थोड़े कम मिलेंगे। पापा ने 1 सेकंड नहीं लिया, ना वापस पन्ना मंगाया। पापा ने बोला कितना, 10 लाख का नुकसान होगा, ये 30 साल पहले की बात है, 10 लाख का नुकसान होगा। अगर ज़्यादा लिख दिया और फिल्म कम गई तो 10 करोड़ के रेपुटेशन का नुकसान हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं करूँगा। एंड ही डिड नॉट चेंज, और वो फिल्म जो रिव्यू था उससे कई बेहतर गई। पर पापा का और एक लेसन उसमें सीखने मिला, दूसरे की फिल्म में 1 पैसे का नुकसान हमारी वजह से नहीं होना चाहिए, अपनी फिल्म में 1 पैसे का फ़ायदा हमारी कलम से हमें नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। यानी आई रियली एंडोर्स सर, क्योंकि मैंने तो आपकी पूरा करियर को बहुत क्लोजली आपकी क्वालिटी को ऑब्जर्व किया है। आप जो एनालिसिस आते हैं, जस्ट फॉर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि कई जगह पे वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती है। सर हमने आपका जो देखा है, जितना पेपर वाली लाइफ तो मैंने बहुत लंबे से पढ़ी है कि ऑलवेज सटीक। तो सर बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। ये अपने ऑनेस्टी के बेंचमार्क को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक ऑनेस्टी ऐसी चीज़ है जो कि इन्हीं चीज़ों से समाज में उसका मैसेज आता है। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। और उसी बोट में आप भी सेल करते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी भी इतनी ग्रो की है। मुझे लगता है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी बिना इस मुकाम पर आप नहीं पहुंच सकते थे, करेक्ट? इट्स राइट। तो ये ऑनेस्टी आपका गहना फर्स्ट डे से रहा है। हाँ, मैं इसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहूँगा, मैं इसका श्रेय मैं मेरे परिवार को देना चाहूँगा कि जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, ये चीज़ जो है मैंने मेरे ग्रैंडफादर से सीखी, फिर मैंने मेरे फादर की वर्किंग को क्लोजली देखा, और ऑनेस्टी के साथ साथ शायद एक चीज़ और साथ में उनकी एक यूनिक बात मेरे फादर की है, वो आज बैठे हैं सामने, कि उनका जो रिलेशन है, जो व्यवहार है, वो कभी भी ट्रांजैक्शनल नहीं रहता। क्या बात है। वो रिलेशनशिप, आप उसके साथ किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, कोई आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो कभी भी अपनी रिलेशनशिप को उसके साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। सुपर्ब। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, आपका ऑनेस्टी, रिलेशनशिप और हार्ड वर्क, तो अपन जानते ही हैं कि हर चीज़ के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सेठिया साहब, ये कहना सही होगा कि क्योंकि ये हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट है, ये कहना सही होगा कि आप अगर अपना काम ऑनेस्टली करते हैं तो कहीं ना कहीं मन को शांति बहुत मिलती है, और मन की शांति मतलब तन की शांति। आप स्वस्थ रहेंगे, इन गुड माइंड और टेंशन फ्री रहेंगे, ये कहना सही है? बिल्कुल सही है सर, कि यदि आप सही रास्ते पे जाके सही एथिक्स के साथ काम करते हैं तो आपको मन की शांति भी मिलती है। कई बार हम ये सुनते हैं कि ज़्यादा काम करके आप अपनी मन की शांति खोते हो। मुझे लगता है कि ज़्यादा काम करके, और यदि आपने एथिक्स के साथ काम किया है, एग्जैक्टली, तो आपको नींद ज़्यादा अच्छी आती है। यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बच्चों में
हम अच्छी आदतें शुरू से ही डालने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हम पॉकेट मनी जो देते हैं, बच्चों को पॉकेट मनी पाके बहुत खुशी मिलती है, लेकिन ये पॉकेट मनी कितना इंपॉर्टेंट होता है उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका मनी का बिजनेस है, मनी देना, मनी लेना, लेन देन का, पैसों का बिजनेस है। आप कोई प्रोडक्ट में नहीं डील करते हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, आप कोई लीगल कंपनी नहीं चला रहे हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म नहीं चला रहे हैं। तो उससे मैं जानना चाहूँगा कि बचपन से जो पॉकेट मनी दिए जाते हैं बच्चों को, उससे बच्चों की थिंकिंग में कोई अच्छे विचार आते हैं? थोड़ा आपका सवाल इंटेलेक्चुअल है, तो मैं शायद इसका जवाब भी इंटेलेक्चुअल बेस पे ही दूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपको पॉकेट मनी मिलती है तो पेरेंट्स जो है या फैमिली का कोई भी बड़ा मेंबर जो है वो देता है, तो कोई ना कोई उससे, उस बच्चे से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करता है। तो वो एक्सपेक्ट उस समय वो शायद डिसिप्लिन ज़्यादा होता है। तो पॉकेट मनी यदि हम उस बच्चे को देते हैं तो वो उससे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डिसिप्लिन कि वो अपना व्यवहार अच्छा रखे, या छोटे छोटे उसको टास्क दिए जाते हैं, तो एक तो उस पॉकेट मनी से वो डिसिप्लिन शायद वो विन करता है, वो डिसिप्लिन की उसकी हैबिट आती है और वो टास्क को फॉलो करने की उसकी आदत पड़ती है। और जब मनी हाथ में आती है तो मनी तो मुझे लगता है कि कोई 1 महीने का बच्चा हो तो वो भी मनी को पहचान लेगा। मनी में इतनी गर्मी होती है